Hello students, today we are going to solve one questions from the book Tomato Taste of Mathematics at 10 plus 2 level। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है इस बुक का 101 नंबर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 12 आइडेंटिकल ऑरेंजेस। तो आपके पास जो ऑरेंजेस है वो टोटल 12 है और ये ऑरेंजेस कैसे है, सारे के सारे आइडेंटिकल्स है और इस ऑरेंज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 चिल्ड्रन में, सो दैट एवरी चिल्ड्रन गेट्स एटलीस्ट वन, मतलब हर बच्चे को एक ऑरेंज तो मिलना ही है। नो चिल्ड्रन विल गेट मोर देन 4, और इसमें से कोई भी ऐसा चिल्ड्रन नहीं होगा जिसको 4 से ज़्यादा जो है ऑरेंज मिला है। तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर ले। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि आपके पास 12 आइडेंटिकल ऑरेंजेस है जो आपको 4 चिल्ड्रन के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसमें से एवरी चिल्ड्रन को एटलीस्ट 1 करके ऑरेंजेस मिलना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको 4 से ज़्यादा ऑरेंजेस मिल सकता है। तो मैं 4 बच्चे को जो ऑरेंजेस मिल रहे हैं उसके नंबर को मैं कुछ इस तरीके से काउंट करता हूँ। फर्स्ट स्टूडेंट्स विल गेट x1 ऑरेंजेस, second student will get x2 oranges, third children will get x3 oranges and fourth 4 नंबर जो चिल्ड्रेन है उसको x4 ऑरेंजेस मिला है। तो ये चारों का नंबर मिला के हमेशा 12 आएगा। यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि हर बच्चा को जो ऑरेंजेस मिलेंगे वो एक से एटलीस्ट तो एक मिलना है और 4 से कम मिलना है। तो 1 लेसर देन इक्वल टू x1, x2, x3, x4 और मैक्सिमम एक बच्चे को 4 ऑरेंजेस मिल सकते हैं, है ना। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन 2। अब एक काम करते हैं, डिफरेंट केस को कंसीडर करते हैं सो दैट वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी वेज आर देयर जिससे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो केस 1, तो यहाँ पर हम केस 1 में क्या करते हैं कि स्टूडेंट x जिसको मिला है x1 ऑरेंजेस, उसका एक वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं, मान लेते हैं उसको 1 मिला है, ठीक है ना। और यहाँ पर सेकेंड चिल्ड्रन जो है और उसके बाद यहाँ पर थर्ड और फोर्थ को टोटल कितना मिला है, इंडिविजुअली कितना मिल रहा है, ऐसे कॉलम में ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर पहले वाले स्टूडेंट को 1 ऑरेंजेस मिलते हैं और सेकेंड वाले को भी 1 मिलता है तो ये दोनों मिला के 10 हो जाएगा। तो इसमें से एक को तो मिनिमम 5 मिल जाएगा। अगर एक को 5 पकड़ते तो दूसरा को 5 लेना होगा, जो पॉसिबल नहीं है। अगर एक को 4 पकड़ते तो दूसरा 4 से ज़्यादा हो जाएगा 6, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पहले वाले स्टूडेंट को जो है एक ऑरेंजेस नहीं मिल सकता है। तो अगर मैं सेकेंड स्टूडेंट को 2 ऑरेंजेस दे देता हूँ तो अब ये 1 + 2 ये 3 हो जाएगा। 1 + 2 3, अगर ये 3 होगा तो 12 में से आप 3 बात दे दीजिए तो बचेगा 9 आपके पास। तो ये दोनों को मिला के 9 मिला है। अगर 9 मिलता है तो एक स्टूडेंट को अगर 4 मिलेगा तो दूसरे को 5 मिल जाएगा, तो ये भी इम्पॉसिबल केस है। तो इसका मतलब सेकेंड चिल्ड्रन को 2 ऑरेंजेस नहीं मिल सकते। तो क्या मिलना चाहिए, मिनिमम 3। जब पहला चिल्ड्रन को एक ऑरेंज मिलेगा तो दूसरे वाले चिल्ड्रन को 3 ऑरेंजेस मिलेंगे, तो दोनों मिला के हो गया 4। तो इन दोनों के पास बचेगा टोटल 8 ऑरेंजेस। अब 8 ऑरेंजेस है तो यहाँ पर x3 का फिर वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 4 लेते हैं तो चौथा स्टूडेंट को भी 4 मिलेगा। तो ये एक ही केस यहाँ पर बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम एक स्टूडेंट के पास 4 ऑरेंजेस हो सकता है। अगर मैं पहला वाला स्टूडेंट को 1 देता हूँ और सेकेंड वाले चिल्ड्रन को 4 ऑरेंजेस दे देता हूँ तो यहाँ पर दोनों को मिला के फिर आपके पास 7 ऑरेंजेस होंगे। तो जहाँ पर ये स्टूडेंट को अगर मैं 3 देता हूँ तो चौथे स्टूडेंट को 4 देना होगा, और अगर मैं तीसरा वाला स्टूडेंट को 4 ऑरेंजेस देता हूँ तो दूसरे वाले को, चौथे वाले को मुझे देना होगा 3। अब ये 3 से कम नहीं ले सकता कि अगर इसको 2 करेंगे तो फिर ये 5 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर पहला स्टूडेंट को अगर मैं 1 ऑरेंजेस देता हूँ और दूसरे स्टूडेंट को 3 और 4, तो यहाँ पर डिफरेंट केसेस जो आ रहे हैं ये टोटल 3 केसेस बन रहे। अब मेरे पास केस 2 क्या है कि मैं यहाँ पर पहला स्टूडेंट को 2 ऑरेंजेस देने वाला हूँ,
पहला स्टूडेंट को जो ऑरेंजेस मिलेंगे वो 2 मिलेंगे। तो x1 का वैल्यू जो है 2 है, मतलब पहला स्टूडेंट को 2 ऑरेंजेस मिल चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं सेकेंड चिल्ड्रन को एक ऑरेंजेस दूँ, सेकेंड चिल्ड्रन को अगर मैं एक ऑरेंजेस देता हूँ तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों को मिला के 8 3 हो रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो ये दोनों को मिला के 9 हो जाएगा। अगर 9 बनता है तो एक को 5 एक को 4 देना होगा, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 1 नहीं ले सकते। तो एक पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि यहाँ पर दूसरे वाले को अब 2 दे दो, तो 2 + 2 4, तो यहाँ पर ये दोनों मिला के 8 होगा। अगर ये 8 होता है तो यही केस बनेगा 4 4, तो आपको फिर x3 को भी 4 ऑरेंजेस देना होगा और x4 को भी 4 ऑरेंजेस देना होगा। अगर मैं x2 को 3 ऑरेंजेस दे देता हूँ तो यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएगा, और x3 + x4 ये मिला के हो जाएगा आपके पास 7 ऑरेंजेस। और 7 होने से 2 केस बनता है, तो यहाँ का 1 केस और यहाँ पर 2 केस और आ जाएंगे, x3 = 3 और x4 = 4। उसके बाद आएंगे x3 = 4 एंड x4 = 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी 3 केस बन गए। अगर मैं x2 को 4 ऑरेंजेस दे देता हूँ तो ये 4 और 2 6, तो यहाँ पर x3 और x4 ये दोनों मिला के 6 ऑरेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं x3 को 1 देता हूँ तो x4 को 5 देना होगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो मैं x3 को 2 दे देता हूँ तो x4 को कितना देना होगा, फिर मुझे 4 देना होगा। फिर मैं x3 को यहाँ पर 3 देता हूँ तो मुझे x4 को फिर जो है 3 देना है। फिर मैं x3 को अगर 4 दे दूँ तो मुझे फिर x4 को 2 देना होगा। तो ऐसे करके सारे केस को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मेरे सेकेंड केस में टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ आ रहे हैं, मेरे टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ जो है वो आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब थर्ड केस बनाते हैं, थर्ड केस। ओके, तो थर्ड केस में क्या करेंगे हम लोग, जो केस 3 है यहाँ पर पहला स्टूडेंट्स को 3 ऑरेंजेस दे देते हैं। तो दूसरा स्टूडेंट को मुझे अगर 1 ऑरेंजेस देना पड़े तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब रिमेनिंग जो स्टूडेंट है x3 और x4 ये दोनों मिला के 8 होगा। 8 होने का मतलब ये एक ही केस आता है, तो मैं सिर्फ केस को काउंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक केस आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं दूसरे वाले को 2 ऑरेंजेस दे दूँ तो यहाँ पर 3 और 2 5, तो x3 + x4 ये दोनों मिला के हो जाएंगे 7। और 7 में मेरे पास कितने केस आते हैं, 2 केस आते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर केस का नंबर को काउंट कर रहा हूँ, 2 पॉसिबिलिटीज़ है। अगर मैं x2 को 3 ऑरेंजेस दे दूँ तो मेरे पास 6 हो जाएंगे यहाँ पर। तो x3 और x4 ये दोनों मिला के फिर 6 होगा। तो ये कितने सारे केसेस आएंगे, यहाँ पर 3 केसेस। तो नाउ यहाँ पर 3 केसेस आ गए। अगर मैं यहाँ पर x2 को 4 ऑरेंजेस दे दूँ तो 4 और 3 7 हो जाएगा। तो मेरे पास x3 + x4 तो ये हो जाएगा 5। अब ये 5 को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ x3 और x4 के बीच में। तो मैं काम करता हूँ कि x3 को मैं 2 ऑरेंजेस देता हूँ, या फिर 1 भी दे सकता हूँ। 1 देने से x4 को मुझे 4 ऑरेंज देना होगा। तो यहाँ पर मैं x3 को 1 देता हूँ तो x4 को 4 दे देते हैं। फिर x3 को मैं 2 देता हूँ तो x4 को जो है फिर मुझे 5 लाना है तो 3 देना होगा। फिर मैं x3 को 3 दे देता हूँ तो मुझे x4 को 2 देना है। फिर मैं x3 को 4 ऑरेंजेस देता हूँ तो मुझे x4 को 1 देना है। तो यहाँ पर अगर आप केस काउंट करेंगे 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और यहाँ पर 4, तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ है ये दोनों मिलाकर, तो ये दोनों मिलाकर आप देख सकते हैं टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो है ये 10 है। नाउ केस 4 की तरफ आते हैं। केस 4 देखते हैं हम लोग। केस 4 क्या होता है देखते हैं। केस 4 मान लेते हैं कि x1 को मैंने ऑरेंजेस दिए 4 और x2 को ऑरेंजेस देता हूँ 1, तो 4 और 1 5। तो यहाँ पर x3 + x4 ये दोनों मिलाकर 5 होंगे। अब मैंने कैलकुलेट किया है कि अगर 5 केस बनता है, मतलब अगर सम 5 होता है तो आपके पास केसेस कितना होते हैं 1 2 3 4, 4 केसेस
1 2 3 4 और यहाँ पर कितने हैं, यस 4 केसेस बनते हैं। तो यहाँ से मैं केस को काउंट कर लेता हूँ 4 केसेस या फिर 4 वेज बनेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप मान सकते हैं 4 वेज। तो जब सम 5 हो तो 4 वेज से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं x2 को और एक ज़्यादा दे दूँ 2 ऑरेंजेस, तो यहाँ पर x3 और x4 ये दोनों मिला के आपके पास आ जाएंगे 6 ऑरेंजेस। और 6 ऑरेंजेस होने से मेरे पास 3 वेज से मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अगर मैं x3 को और एक ऑरेंज दे देता हूँ 3, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। 7 होने से x3 प्लस x4 अच्छा यहाँ पर स्लाइटली थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पर जब 4 + 1 5 तो ये 7 होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 7। तो 7 होने से मैं 2 तरीक़ा से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। 7 के केस में मैं 2 तरीक़ा से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पर 4 और 3 7 तो ये हो जाएगा 5 होने से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ टोटल 1 2 3 4 वेज में। तो इसको मैं 4 वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अगर मैं x4 को 4 ऑरेंजेस दे दूँ तो 4 + 4 8 हो जाएगा। 8 होने से x3 + x4 इनके पास भी 4 ऑरेंजेस होंगे। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा कि मुझे x3 को और x4 को कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनको 1 दे देते हैं, इनको 3, फिर इनको देते हैं 2 तो इनको भी देना है 2, फिर यहाँ पर देते हैं 3 तो इनको देना है 1, फिर यहाँ पर देते हैं 4 नहीं दे सकते क्योंकि इनको फिर 0 देना होगा। तो अपोजिट करते हैं फिर 1 2 3, इनको 1 इनको 3, तो फिर यस, तो टोटल यहाँ पर 3 केसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर काउंट करते हैं 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो जब मेरा 4th केस आएगा तो 4th केस में टोटल वेज बन जा रहे 12 वेज। 12 वेज से मैं ये चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो फाइनली देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज शुड बी इक्वल टू तो पहला कितना केसेस आए थे हमारे पास 3 6 10 12। तो इसको ऐड करते हैं 3 6 10 और 12। तो ये सब का एडिशंस कितना आ जाएगा, 6 3 9 और 10 19, 19 और 10 29, 29 और ये 31 वेज। तो ये 31 वेज में हम लोग इसको जो है बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आगरा इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस concept and how to distribute the identical objects so that at least one child get 1 oranges। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखना है कि इसको आप शॉर्टकट वेज में भी कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, वहाँ से भी आप इसको वेरी जो है शॉर्ट में कर सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है वो मैं ज़रा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको x⁻n - LR इसका कोफिशिएंट खोजना है इन प्रोडक्ट में। 1 - x इसका पावर m माइनस l प्लस 1 होल पावर r इंटू 1 - x इसका पावर -r। तो जहाँ पर n क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट इज़ 12, l क्या है लोअर लिमिट ऑफ द ऑरेंजेस दैट ईच चिल्ड्रेन हैज़ दैट इज़ 1, m क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑरेंजेस दैट अ चिल्ड्रेन हैव दैट इज़ 4, और यहाँ पर r क्या है हाउ मेनी चिल्ड्रेन्स आर देयर दैट इज़ ऑल्सो 4। अगर आप यहाँ से x⁻n - LR अगर यहाँ पर बैठा देते तो ये होता है x का पावर 8। तो x का पावर 8 का कोफिशिएंट अगर आप खोज लेते हैं इस प्रोडक्ट में तो यू विल गेट द आंसर। तो ये जो है स्टैंडर्ड बुक्स में है। आपको अगर ये फार्मूला याद है तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपको ये केसेस बना के इस क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना होगा। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट।